हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल वेल। दोस्तों, अगर मैं आपको ये कहूँ कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ पर आपको जिंदा भूत देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कभी जिंदा भूत नहीं देखा तो आप इस कंट्री को एक बार विजिट जरूर करिए। और कहा जाता है कि ये देश गरीब है पर यहाँ पर क्राइम रेट बहुत कम है और पूरे देश में युवा देश इसी देश को माना जाता है। और सबसे ज्यादा स्ट्रेंज बात तो ये है दोस्तों कि यहाँ पर औरतें सबसे ज्यादा बच्चा पैदा करती है और इस देश को अफ्रीका का वेनिस भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बेनिन कंट्री के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ बेनिन है। पश्चिम अफ्रीका में स्थित इस देश को पहले डाहोमी के नाम से जाना जाता था। इसके पड़ोसी देश की बात किया जाए तो देश के पश्चिम में टोंगो, पूर्व में नाइजीरिया, उत्तर पश्चिम में बुर्किना फासो और उत्तर पूर्व में नाइजीरिया से घिरा हुआ है। इसकी अधिकांश आबादी बेनिन की खाड़ी के दक्षिणी तट पर रहती है जो गिनी की खाड़ी का हिस्सा है। बेनिन कंट्री की राजधानी पोर्टो-नोवो है और इसका सबसे बड़ा शहर कोंटो-नोवो जो सबसे अधिक आबादी वाले शहर और आर्थिक राजधानी है। बेनिन कंट्री का क्षेत्रफल 1,14,763 वर्ग किलोमीटर है। ये सबसे कम विकसित देशों में से एक है जिसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि पर निर्भर करती है और ताड़ के तेल का निर्यात इसी देश से की जाती है और यहाँ पर कपास की खेती भी की जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस देश में टोटल 55 लैंग्वेजेस बोली जाती है जिसमें से 50 लैंग्वेजेस स्वदेशी पर यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रांस है और बाकी स्वदेशी लैंग्वेज को राष्ट्रीय भाषा माना जाता है। दोस्तों, बेनिन की साक्षरता दर दुनिया में सबसे कम है। देश की कुल आबादी का केवल 38.4% लोग ही साक्षर हैं। यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स अकॉर्डिंग बेनिन में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा हासिल की है और आधे बच्चों को 2013 के माध्यमिक शिक्षा में नामांकित किया गया था, जबकि एक समय पर शिक्षा प्रणाली मुफ्त नहीं थी। लेकिन बेनिन ने स्कूल की फीस को समाप्त कर दिया है। गवर्नमेंट ने 2009 के सकल घरेलू उत्पादन का 4% से अधिक शिक्षा के लिए समर्पित किया है। और दोस्तों, इस देश में लोग कितने भी दुखी क्यों ना हो, चाहे ये कितने भी कठिन दौर से क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन यहाँ के लोग अपनी खुशी दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। यहाँ पे जब कोई खुशी की बात होती है या कोई फेस्टिवल होता है तो यहाँ के लोग जमकर नाचते और गाते हैं और अपने दुख को भूल जाते हैं। दोस्तों, हमें इन लोगों से कुछ सीखना चाहिए। और दोस्तों, बेनिन अफ्रीका का तो देश है पर दूर दूर तक यहाँ पे कोई मैदानी इलाका नहीं है। आप लोगों ने वेनिस का नाम तो जरूर सुना होगा जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत शहर है। बता दे कि इस देश को वेनिस के नाम से भी जाना जाता है। इसे वेनिस ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, क्या आप लोग को ये पता है कि ऐसा कहा जाता है कि बेनिन कंट्री में जिंदा भूत रहते हैं, लेकिन असल में ये जिंदा भूत और कोई नहीं बल्कि बेनिन में रहने वाले एक समुदाय ई गुनगुन है। इस समुदाय के लोगों को जिंदा भूत भी कहा जाता है। इस समुदाय को लेकर लोगों में ये मान्यता है कि अगर इस समुदाय के लोगों ने किसी को छू दिया तो उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। ई गुनगुन समुदाय के लोग मुखौटा पहनते हैं क्योंकि माना जाता है कि ई गुनगुन के द्वारा छुए जाने वाले लोग और ई गुनगुन दोनों की मौत हो जाती है, इसलिए ई गुनगुन समुदाय के लोगों से एक निश्चित दूरी पर रहते हैं। बेनिन एक कम आयु वाला देश है। यहाँ के 65% जनसंख्या 25 ईयर से कम आयु वाले लोगों की है, इसलिए इसको 10वीं सबसे कम उम्र की आबादी वाले देशों में गिनी जाती है। और अगर मैं बात करूँ इस देश की नेशनल गेम की तो यहाँ की नेशनल गेम है फुटबॉल, जो कि इस देश में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय गेम माना जाता है। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रति महिला फर्टिलिटी रेट इसी देश में है। यहाँ की महिलाएं औसतन 5 बच्चों को जन्म देती है। यही कारण है कि यहाँ की जनसंख्या काफी हद तक तेजी से बढ़ रही है। इसका मेन रीजन यहाँ के लोगों का अशिक्षित होना माना जाता है, इसलिए यहाँ के लोग फैमिली प्लानिंग नहीं कर पाते। और दोस्तों, बेनिन की एक सबसे अच्छी बात है जो इसे पूरी अफ्रीका देश में सबसे अलग बनाती है और वो है यहाँ का क्राइम रेट। दोस्तों, बेनिन में क्राइम रेट ना के बराबर है। या आप ये भी कह सकते हैं कि बेनिन में क्राइम नाम की कोई चीज ही नहीं होती और खासकर बड़े क्राइम तो यहाँ पे ना के बराबर है। और आपके लिए सबसे बड़ी बात, अगर आपको ओफिडायोफोबिया यानी सांपों से आपको अगर डर लगता है तो आप बेनिन कभी मत जाइएगा, क्योंकि इस देश को सांपों की नगरी कहा जाता है और यहाँ पे सांपों की पूजा की जाती है और यहाँ पर सांपों की बहुत अधिक संख्या पाई जाती है। बेनिन देश में अगर किसी का रास्ता सांप ने काट दिया तो वहाँ के लोग इसे बहुत ही ज्यादा शुभ मानते हैं। इस देश में एक ऐसी भी जगह है जिसे द टेम्पल ऑफ पाइथन भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे सांप एक दूसरे के साथ लिपटे हुए नजर आएंगे। और दोस्तों, बेनिन को खुले चरवाहों का घर भी कहा जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बेनिन में लोग अपने पालतू जानवरों को चराने के लिए लंबी दूरी तक ले जाते हैं। जब तक जानवर अपना पेट भर
के भोजन न कर ले और वापस आते वक्त वो घास भी लेकर आते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ की धर्मों की, तो 2023 की जनगणना में बेनिन की जनसंख्या का 48.5% ईसाई थे, 25.5% रोमन कैथोलिक, 27.7% मुस्लिम थे, 11.6% वोडून का अभ्यास करते थे, 2.6% अन्य स्थानीय पारंपरिक धर्मों का अभ्यास करते थे और 5.8% ने किसी भी धार्मिक संबंधिता का दावा नहीं किया। और दोस्तों, बेनिन में कलात्मक परंपराएं बहुत पुरानी है और व्यवहारिक रूप से हर गांव में उनका प्रतिनिधित्व किया जाता है। प्लास्टिक कला सबसे प्रसिद्ध है क्योंकि नक्काशीदार लकड़ी के मुखौटे छवियों और दिवंगत की आत्माओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और पारंपरिक समारोह में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये था वेस्ट अफ्रीका का सबसे अलग और ब्यूटीफुल देश बेनिन। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बेनिन की कौन सी बात आपको ज्यादा अच्छी लगी।